हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 देखते हैं। कल लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या देखा था? अबाउट सेट के बारे में देखा था और ब्रैकेट्स के बारे में हमने देखा था। सेट थ्योरी पूरा नहीं, बस फंडामेंटल चीज़ें देखा था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो देखा था, और दूसरी बात क्या देखा था कि ब्रैकेट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। और ज़रा बेसिक मैथमेटिक्स में लेक्चर नंबर 2 में आगे बढ़ते हैं। तो अपना हेडिंग जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स ही है, बेसिक मैथमेटिक्स, इसी में आगे बढ़ रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स। अब हम थोड़ा सा नंबर के बारे में पढ़ते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं? नंबर्स के। कल ब्रैकेट क्लियर कर लिया था। एक एक चीज क्लियर करेंगे ताकि मैं बार बार बता रहा हूं, आने वाले लेक्चर्स में जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा तो कोई ऐसा वर्ड ना हो जो आपको नहीं आता हो। ठीक है, आओ जरा देखें। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आज हम देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, राइट। अब नंबर सिस्टम को जानने से पहले, नंबर को क्लासिफाई करने से पहले एक बात को हम जरा समझेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम आने से पहले एक बात को क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण को मैं ले रहा हूं। ठीक है ना? क्या है? ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं देखना इसे क्या बताना चाहता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने आता है? 10th क्लास में पढ़े हो। या तो फैक्टराइज करोगे, और फैक्टराइज नहीं होगा तो एक फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये तो सब पढ़े हो 10th क्लास में। अब ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा है मैं दिखा दूं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ऐसा ही दिखता है क्या? हाँ। तो अब जरा कंपेयर करो इसको और इससे, सामने सामने कंपेयर करो। ए की जगह क्या दिख रहा है? दो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में उसको ए बोलेंगे क्या? तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है? 1 है। एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में उसको बी बोलेंगे। एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? यहाँ 1 है। और जो कांस्टेंट होगा ना वो सी होगा। सी की जगह क्या है? 1 है। क्लियर है क्या? ठीक। तो ये फॉर्मूला आप पढ़े हो 10th क्लास में। ये फॉर्मूला आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। अब जरा रखते हैं वैल्यू x इज इक्वल्स टू, नहीं अगर फैक्टराइज होता है तो हम श्रीधराचार्य ही तो लगाते हैं। तो x की जगह क्या हो जाएगा? x की जगह x इज इक्वल्स टू माइनस बी। देखो b की जगह क्या है, यहां कंपेयर करो ना, मैं लिख ही देता हूं। एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? यहाँ 1 है, तो a की जगह 1 आ गया। x के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ b है और यहाँ क्या है? 1 है, तो b की वैल्यू भी 1 आ गया। और c की जगह भी क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है क्या? दिख रहा है। ए बी सी की वैल्यू 1 अगर रखो यहाँ, माइनस बी मतलब -1 आ जाएगा, और प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2a। ए की जगह क्या रखती है? 1 रखती है। तो यहां से क्या आ रहा है जरा बताओगे? -1 प्लस माइनस रूट के अंदर -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 1 की जगह मैं लिख सकता हूं 2। 2 इंटू 1 की जगह मैं 2 लिख सकता हूं। ये आ गया। तो आज के पहले, जब पहली बार इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक साइंटिस्ट आइलर थे उन्होंने सॉल्व किया, उसके पहले इस तरह की चीजों को हम नहीं देखे थे। क्या? रूट के अंदर, ध्यान से सुनना, रूट के अंदर निगेटिव नंबर को हमने पहली बार यहां इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो देखा। ठीक है ना? रूट के अंदर निगेटिव नंबर को, तो उसको आज तक डिफाइंड ही नहीं था। रूट के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर इसके पहले, जब तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पर गौर नहीं किया गया था, तब तक ये इस तरह का नंबर डिफाइंड ही नहीं था। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहली बार इसको डिफाइंड करने वाला जो साइंटिस्ट था वो आइलर था। अब कैसे डिफाइंड किया उसको समझते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर है? मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां तक क्लियर है क्या? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है अपने पास? तो सॉल्यूशन क्या आया है? x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट के अंदर -3 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, बिल्कुल तसल्ली से सुनना आप, बिल्कुल ध्यान से। रूट के अंदर कोई भी नंबर, जैसे रूट -5 हो, इसको क्या लिख सकते हैं? रूट 5 इंटू रूट -1 लिख सकते हैं क्या? रूट 5 इंटू रूट -1। क्लियर? रूट -5 को रूट 5 इंटू रूट -1 लिख सकते हैं। अब देखो,
आइलर ने इस रूट माइनस वन को कुछ नाम दिया, जिसको क्या बोलेंगे, आयोटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयोटा। आई बोलते हैं और पढ़ते क्या है, आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा। मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, जरा ध्यान से समझो। इस रूट माइनस वन को क्या बोल दिया, आई, और आई को पढ़ते क्या है, आयोटा। आयोटा पढ़ते हैं, ठीक है क्या, आयोटा पढ़ते हैं। तो इसने इसको आई बोला, और रूट के अंदर कोई भी नंबर निगेटिव साइन के साथ आता है ना, तो वो कैसा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर। किस तरह का नंबर होता है, इमेजिनरी। तो पहली बार इस तरह के नंबर का कुछ नाम सुना हुआ था। पहली बार आइलर ने इसको डिफाइंड किया, इमेजिनरी नंबर को। इसके पहले जो भी हम नंबर पढ़ रहे थे, किस तरह के नंबर पढ़ रहे थे, रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर तक हम गए ही नहीं थे। तो मैं यहां से बताना चाहता हूं कि इमेजिनरी नंबर की जो उत्पत्ति हुई है, कैसे हम इमेजिनरी नंबर को फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किए, कहां से किए। तो यहां से पहली बार इमेजिनरी नंबर पर गौर किया गया। कोई भी नंबर रूट के अंदर निगेटिव साइन के साथ आता है तो वो इमेजिनरी होता है। कैसे, अब देखो, रूट माइनस फाइव को रूट फाइव इंटू रूट माइनस वन लिख सकते हैं। रूट माइनस वन को क्या लिखेंगे, आयोटा। तो इसको क्या लिख दिया, रूट फाइव इंटू आयोटा आ गया। रूट फाइव इंटू क्या आ गया, आयोटा आ गया। क्लियर है। अच्छा, रूट के अंदर अगर माइनस सेवन है तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, रूट सेवन इंटू रूट माइनस वन लिख सकते हैं। क्या, वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो रूट माइनस वन को आयोटा बोलते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट सेवन आयोटा। क्लियर है क्या, रूट सेवन आयोटा। और आयोटा ही क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आई ही क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर कैसा है, इमेजिनरी है। कैसा नंबर है, इमेजिनरी है, इमेजिनरी नंबर है। क्लियर है क्या, ये नंबर कैसा है, इमेजिनरी है। तो यहां से बेसिकली नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एक तो रियल और दूसरा इमेजिनरी। एक तो रियल और दूसरा क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। क्लियर है क्या। और जरा ये आयोटा वर्ड जब आया है तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। हालांकि इसके लिए अलग से एक चैप्टर है, इमेजिनरी नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग से हमने एक चैप्टर पढ़ना है। उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल इतना समझो कि आयोटा के बारे में थोड़ी बहुत बातें हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं क्या होता है आयोटा, ठीक है ना। आओ जरा देखें, आयोटा के बारे में थोड़ा सा समझें, क्या होता है आयोटा। बिल्कुल थोड़ा सा तसल्ली से समझना। देखो, रूट आई को मैंने क्या बोला, रूट माइनस वन बोल दिया। क्या, रूट आई को क्या बोला, रूट का माइनस वन। अभी अभी तो बोला। अच्छा, रूट आई को मैंने रूट का माइनस वन बोला, और ये आई की पावर वन है तो आई ही आ जाएगा। रूट, अरे इसको क्या बोल सकते हैं, रूट आई की पावर वन को रूट का माइनस वन बोल सकते हैं। और यही तो आई है, ये आई है, मतलब आई की पावर वन रूट माइनस वन और उसकी वैल्यू आई आता है। मैं थोड़ा सा पावर में खेलना चाहता हूं आई के, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर। अरे आई की वैल्यू रूट माइनस वन है तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करो। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो रूट माइनस वन का कोई भी नंबर निगेटिव में, जैसे रूट माइनस फाइव, ये 10th में पढ़े होगे, इसका स्क्वायर करते हैं तो बस रूट गायब हो जाता है, माइनस फाइव आ जाता है। क्या, जैसे रूट माइनस सेवन है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का सेवन नहीं आएगा। क्या, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो बस रूट गायब हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, रूट माइनस सेवन का मतलब क्या है, जरा समझो। माइनस सेवन टू द पावर वन बाई टू, रूट का मतलब वन बाई टू होता है, और होल टू द पावर, अब स्क्वायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर कर रहे हैं मतलब पूरे की पावर में वन बाई टू है। पावर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। अरे घात का घात, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये टू टू कट जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस सेवन ही तो बचेगा। क्लियर है क्या। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनो, बिल्कुल तसल्ली से सुनना। ये है तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। क्या, अरे दोनों तरफ स्क्वायर करो तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस वन। आई की पावर थ्री का वैल्यू क्या होगा, जरा बताओगे क्या। क्या आई की पावर थ्री को आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, आई की पावर थ्री को आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन है और आई का वैल्यू आई ही है, तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। अच्छा, आई की पावर फोर, आयोटा की पावर फोर को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, माइनस वन। दूसरे भी आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस वन। माइनस वन इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस का वन। अच्छा, आई की पावर फाइव, थोड़ा सा और देख लो, आई की पावर फाइव का वैल्यू क्या होगा। क्या इसको आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं क्या, बोलो। आई की पावर फाइव को आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई नहीं लिख सकते। आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर अभी अभी निकाला वन, अरे आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन और आई को आई ही रहने दो। माइनस वन इंटू माइनस वन वन और इंटू आई आ जाएगा। क्या, आई आ गया। अब जरा एक पावर और देख लो,
आई की पावर 7, आई की पावर 7 क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई। अरे पावर 7 तक पहुंच गए क्या, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होता है, 2 2 2 6 प्लस 1 7 चले गए, तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कितना, आई स्क्वायर -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा क्या, इंटू आई, लो माइनस का आई आ गया। हो क्या रहा है जरा ध्यान से और तसल्ली से समझना, आई की पावर 1 का वैल्यू तो आई है, आई की पावर 1 का वैल्यू तो क्या है, आई है। आई स्क्वायर का वैल्यू दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अरे देखो ना, आई का वैल्यू √-1 है, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इधर तो आई स्क्वायर आ जाएगा और इधर बस रूट गायब गायब हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। अच्छा, आई क्यू का वैल्यू इसके हेल्प से लिख सकते हैं क्या, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और इंटू आई, माइनस का आई आ जाएगा। आई की पावर 4 को आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, ये 1 हो गया। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, दूसरे भी आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 1। क्लियर। अच्छा, तो आई की पावर 4 तक तो क्लियर है, अलग अलग आ रहा है। देखो आई की पावर 1 आई आ रहा है, आई स्क्वायर -1 आ रहा है, आई क्यू माइनस आई आ रहा है, आई की पावर 4 1 आ रहा है। ये चारों वैल्यू तो अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही, ध्यान से सुनना, जैसे ही मैंने आई की पावर 5 लिया, क्या वो आई की पावर 1 के बराबर आ गया क्या, जैसे ही मैंने आई की पावर 5 लिया आई की पावर 1 के बराबर आ गया, आया कि नहीं आया। जैसे ही मैंने आई की पावर 6 लिया, अच्छा आई की पावर 6 तो छूट ही गया, यहां देख लो, आई की पावर 6 लेते हैं, यहाँ आई की पावर 6 क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, -1 इंटू -1 इंटू -1 आ गया। देखो आई की पावर 1, आई की पावर 5 आई की पावर 1 के, आई की पावर 2 जो है आई की पावर 6 के बराबर आ रहा है क्या। अच्छा, आई की पावर 7 जो है आई की पावर 3 के, मतलब हो क्या रहा है, फोर्थ पावर तक तो, चौथे पावर तक तो वैल्यू अलग अलग आ रहा था, लेकिन जैसे ही फिफ्थ पावर लिया आई की पावर 1 पर चला गया, 6 पावर लिया, पावर 6 लिया आई की पावर 2 पर चला गया, पावर 7 लिया आई की पावर 3 पर चला गया। मतलब हर एक चौथे पावर के बाद आई का वैल्यू रिपीट हो रहा है क्या, हर एक चौथे पावर के बाद। अगर मैं बोलूं कि आई की पावर 8 किसके बराबर आएगा, तो मैं बोलूंगा आई की पावर 8 को आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 लिख सकते हैं। आई की पावर 4 का वैल्यू 1 इंटू 1 आ गया, क्या आई की पावर 8 आई की पावर 4 के बराबर आ गया। मतलब एक साइकिल चल रहा है। साइकिल क्या है कि आई की पावर 1 आई की पावर 2 आई की पावर 3 आई की पावर 4 अलग आ गया, लेकिन जैसे ही आई की पावर 4 लिया आई की पावर 1 पर चला गया, आई की पावर 6 लिया 2 पर चला गया, आई की पावर 7 लिया आई की पावर 3 पर चला गया, आई की पावर 8 लिया आई की पावर 4 पर चला गया। फिर जैसे ही मैं आई की पावर 9 लूंगा फिर आई की पावर 1 पर चला जाएगा, क्योंकि हर एक चौथे पावर के बाद पावर क्या हो रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्लियर है क्या। तो इसको ऐसे याद नहीं रखेंगे, कितना याद रखेंगे, याद नहीं रख सकते क्या। ये 4 चीजें आपको ध्यान है, इसमें भी याद नहीं रखना है, बस एक आई की वैल्यू √-1 आपको ध्यान रखना है, बाकी चीजें खुद ब खुद ध्यान हो जाएंगी, खुद ब खुद याद हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी है क्या, किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हो तो पूछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे। अच्छा, तो हम कहां तक इसको याद रखें, नहीं, ध्यान रखना आई का कितना भी बड़ा पावर हो आप कैसे निकालोगे उसको ध्यान से समझो। आयोटा की पावर कुछ भी हो उसको कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला कि आई का पावर कुछ भी हो उसको कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से समझना। जैसे लेट से आई की पावर मैंने ले लिया 121, ठीक है ना, 121, तो हर एक चौथे पावर के बाद आई का मान क्या होता है, रिपीट होता है। तो आपको पूरा नहीं, लास्ट का 2 नंबर उठाना है, जो भी पावर है उसका लास्ट का 2 नंबर उठाना है। जैसे 121 है, 121 है, तो इसका लास्ट का 2 नंबर क्या होगा, 21। 21 को 4 से डिवाइड करो, 21 को 4 से क्या करो, डिवाइड करो। अब रिमाइंडर निकाल लो, रिमाइंडर ले लो। रिमाइंडर को हिंदी में शेषफल बोलते हैं बेटे, रिमाइंडर को हिंदी में बोलते हैं शेषफल। रिमाइंडर निकालना है, 21 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या 1 आ जाएगा। अरे बात डिवाइड करने तो आता है ना, ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे देख लो, कितना बार में जाएगा, 5, 20, यहाँ 1 बचेगा रिमाइंडर। लो ये रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो जो रिमाइंडर बच रहा है उसी को आई के पावर में चढ़ा दो, तो आई की पावर 1 हो गया। आई की पावर 121 आई की पावर 1 के बराबर आएगा, आई की पावर 121 आई की पावर 1 के बराबर आएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं बोलूं सिमिलरली कि आई की पावर 258 का वैल्यू निकालना है, तो मैं पूरे नंबर 258 से मुझे कोई मतलब नहीं है, लास्ट का 2 नंबर क्या है, 58 है। क्या 58 को 4 से डिवाइड करेंगे, 58 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, हाँ 2 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, अरे डिवाइड करने तो आता है ना, रिमाइंडर मतलब शेषफल, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, आई के पावर 258 को, जो रिमाइंडर बच रहा है उसी को पावर में लगा दो, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। मतलब आई की पावर 258, 258 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा।
नहीं आया समझ? आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, वो समझ आ रहा है? पढ़ते हैं आगे, एकदम तसल्ली से, आराम आराम से देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं और पावर लेता हूँ, आई की पावर 1257218 ठीक है क्या? ये ले लिया, इतना बड़ा नंबर है आई के पावर। क्या मतलब है हमें इतने बड़े नंबर से? कोई मतलब नहीं है। मुझे तो क्या लेना है, आखिरी का जो 2 नंबर है, लास्ट का जो 2 डिजिट है उसको उठाना है। लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 89। 89 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर 1 आ जाएगा। रिमाइंडर शेषफल जो है वो 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। मतलब इस पूरे से हमें कोई मतलब नहीं है, जो रिमाइंडर आ रहा है वो पावर में चढ़ा दो। आई की पावर 1 क्या हो जाएगा? आई की पावर 1 का वैल्यू आई ही होगा, आई होगा। तो आई की पावर ये जो भी है इसका वैल्यू आई हो जाएगा, ठीक है ना? तो कितना भी बड़ा बड़ा पावर हो आई का आप निकाल सकते हो क्या, कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन देता हूं, इसका वैल्यू निकालना है। आई की पावर 1257, आई की पावर 12572, ठीक है ना? अब लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 72। 72 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा क्या? 0 आएगा। तो चुपचाप से आई की पावर 0 रख दो। आई की पावर क्या रख दो? 0। किसी भी नंबर की पावर 0 वैल्यू क्या देता है? 1 देता है। अरे 0 की पावर 0 छोड़ दो बस, ठीक है ना? कोई भी नंबर x, कोई वेरिएबल x है, x टू दी पावर 0 आप 10th क्लास में पढ़े होगे, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अनटिल अनलेस x 0 ना हो, x की वैल्यू 0 ना हो। 0 को पावर 0 का मतलब कुछ और होता है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना? अभी का वो कॉन्सेप्ट नहीं है। बस ये समझना कि वेरिएबल की पावर 0 है, वो वैल्यू 1 दे देगा। मतलब अरे जो रिमाइंडर आ रहा है वहीं पावर रख रहे हैं, तो आई की पावर 12572, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना? क्लियर है? बढ़ सकते हैं आगे? आगे बढ़े, क्वेश्चन करते हैं, छोटे 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 से क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान निकालना है किसका? n इज इक्वल्स टू n मान ले इसको, i की पावर 128 प्लस आई की पावर 37 प्लस आई की पावर 312 प्लस 3, इतना है, ये सब है। इसी का वैल्यू निकालना है। n इज इक्वल्स टू ये दिया तो n का वैल्यू निकालना है। मतलब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सको वो लिख देना है, ठीक है? अब 128 है, मुझे 128 में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बस 28 में इंटरेस्ट है क्या? 28 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर लिख रहा हूं मैं, 0 आएगा क्या? डिवाइड कर लेना, 37। 37 लास्ट का 2 डिजिट 37, इसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। 1 2 12 है, 12 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। और 3 तो 3 ही है, तो यहां इसको क्या लिख सकते हैं? आई की पावर 0 लिख सकते हैं। आई की पावर जो रिमाइंडर आ रहा है वो पावर में चढ़ा दो, और यहाँ आई की पावर क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ आई की पावर 312 को आई की पावर 0 लिख सकते हैं, और प्लस का 3 अलग है। अब देखो n इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? आई की पावर 0 1, यहाँ आई की पावर 1 आई ही होगा, और आई की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 3 आ गया। देखो 1 प्लस 1 प्लस 3 5 हो गया क्या? तो यहाँ से क्या आंसर लिख सकते हैं? 5 प्लस आई। लो, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, इससे सिंपल फॉर्म इसका हो नहीं सकता। समझ आ गया क्या? लिख सकते हो, दिक्कत कोई नहीं। और क्वेश्चन करें? आओ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अब मैं इस क्वेश्चन में कुछ नई बात आपको बताऊंगा जिसको आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है ना? ऐसा सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी कई बार जेईई मेन में आया है, ऐसा सिंपलेस्ट क्वेश्चन भी कई बार जेईई मेन में आया, मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना? इसको तसल्ली से सुनना, ठीक? और बेसिक फंडामेंटल आपके आगे आने वाले मैथमेटिक्स को समझने में इतना हेल्प करेगा कि आप उससे आपको उम्मीद नहीं है, ठीक है ना? जब तक बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं, क्योंकि ऐसे समझो कि कोई बहुत बड़ा घर बनाने जा रहे हैं, वैसे ही आईआईटी जो है एक बहुत बड़ा घर है, आप क्लियर करोगे उसके बाद आपको फील होगा। तो वो बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपका जो बेसिक है, बेस है उस घर का, वो मजबूत, जितना मजबूत हो उतना ही फायदा होगा। वही काम हम करने जा रहे हैं। तो बेसिक फंडामेंटल को हम बहुत आराम आराम से और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना? उसको हम बहुत डिटेल में और बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस क्वेश्चन में कुछ नया बताने जा रहा हूं मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू, n इज इक्वल्स टू क्या है? i टू द पावर 127 प्लस i टू द पावर 318 प्लस i टू द पावर -311
-311, अच्छा, और प्लस का 4। मैं ये कुछ नया चीज लेके आया, आई की पावर निगेटिव लेके आया। अभी पॉजिटिव पॉजिटिव होता तो आप सॉल्व कर लेते, निगेटिव लेके आया। अब इसका मतलब क्या है, जरा तसल्ली से समझना, एकदम आराम से, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालने जा रहा हूं, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 27 है। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, 27 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा। अरे 27 को 4 से भाग दोगे तो शेषफल नहीं बता सकते क्या। 27 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आएगा क्या, 3 आएगा। तो क्या इसको आई की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। अच्छा, यहां बताओ 318, 18 लेंगे, लास्ट का 2 डिजिट 18 है। 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आएगा क्या, 2 आएगा। तो आई का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, ये देखो मैं क्या बोल रहा हूं, a की पावर -x है, क्या इसको 1/a की पावर x नहीं लिख सकते हैं क्या। ऊपर माइनस होता है, नीचे आता है तो प्लस हो जाता है क्या पावर। अरे 2 की पावर -2 है, इसको 1/2 की पावर 2 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। ये बात तो पता होगा सबको। अरे पता है कि नहीं पता है। ऐसे x की पावर -1 1/x लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, x की पावर -2 1/x² लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार i टू द पावर जो भी निगेटिव है इसको 1 करके लिख लो, i टू द पावर पॉजिटिव आ जाएगा 311, और प्लस का 4 इधर है ही है, ठीक है। अब n इज इक्वल्स टू, यहां तसल्ली से समझना, आई क्यू का वैल्यू क्या होता है, -i होता है क्या। आई क्यू का वैल्यू क्या होता है, -i। अच्छा, हाँ, तो क्या है, इसकी वैल्यू क्या रहा था। अरे आई की 1/i की पावर 3, 1/i की, अरे देखो ना, फिर से देख लो यहाँ, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और फ्रेश पेज में लिखता हूँ। पहले यहाँ देख लो, क्या मैं इस बात को यहाँ लिख सकता हूँ ऊपर में, यहाँ देखना, -i तो -i है ही है, -i, n की वैल्यू क्या आ गया, माइनस का i, ठीक है। दूसरी बात, -1 एज इट इज रहने दो, ठीक है। 1/iq में लफड़ा है, 1/iq, iq का वैल्यू क्या होता है, iq का वैल्यू, iq का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, iq का वैल्यू -i होता है, तो प्लस का 1/-i और प्लस का 4 है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देखो -1 + 4 प्लस का 3 हो गया। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। और जरा n की वैल्यू फिर से लिख लो, n की वैल्यू क्या है, -i -1 प्लस 1/-i, यही है। अरे यही था ना, देख लो, -i 1/-i और प्लस का 4 है, प्लस का क्या है, 4 है, ठीक है क्या, प्लस का 4 है। अब क्या करने जा रहे हैं, जरा तसल्ली से सुनो, कभी भी अगर i आपको डिनोमिनेटर में दिख जाए, अरे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, ऊपर p/q के फॉर्म में कोई चीज होता है तो ऊपर वाले के नोमिनेटर और नीचे वाले के डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो कभी भी i अगर डिनोमिनेटर में दिख जाए तो क्या करेंगे, उसको हटाना है। i कभी भी डिनोमिनेटर में आपको छोड़ना नहीं है, इस बात का खास ध्यान रखना है, i को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है। तो कैसे हटाएंगे, जरा समझो, बिल्कुल ध्यान से समझना। n इज इक्वल्स टू -i और प्लस देखो, -1 + 4 को +3 लिखने जा रहा हूं मैं, और यहां आ क्या रहा है, जरा ध्यान से समझो, क्या है, -i और ये प्लस माइनस माइनस का 1/i आ जाएगा क्या। अरे नीचे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस का 1/i आ जाएगा, और प्लस का 3 आ रहा है, प्लस का यहाँ -1 + 4 को प्लस का 3 लिख दिया। अब मैंने यहाँ स्पेस क्यों छोड़ा, मैंने क्या बोला, नीचे कभी भी i को नहीं रहने देना है, नीचे कभी भी i को नहीं रहने देना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, इसके लिए करेंगे क्या, रैशनलाइज करेंगे, i से मल्टीप्लाई और i से ही क्या करेंगे, डिवाइड, -i से उल्टे साइन के साथ रैशनलाइज कर देंगे, -i से मल्टीप्लाई और -i से ही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बात समझ आ रहा है, रैशनलाइजेशन में क्या होता है, उल्टे साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मतलब क्या है कि एक ही नंबर, इसी से तो मल्टीप्लाई डिवाइड करें, काट के 1 कर देंगे इसको, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। रैशनलाइजेशन तो आप पढ़े होगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू माइनस का i, और यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस का i आ जाएगा क्या ऊपर, और यहाँ -i² आ गया और प्लस का 3। तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -i, और यहाँ क्या हो गया, i और नीचे -i²। देखो i² का वैल्यू क्या होता है,
आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और पहले से यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, प्लस का 3। तो देखो यहाँ माइनस आई है, यहाँ प्लस का आई हो जाएगा, क्या 1 से डिवाइड करोगे तो ये कट के क्या हो गया 0। तो n इज इक्वल्स टू क्या बचेगा 3 बचेगा, यही आंसर है। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या, इस क्वेश्चन को लिया क्यों, इस क्वेश्चन को इसलिए लिया इस चीज के लिए, कभी भी डिनोमिनेटर में, कभी भी डिनोमिनेटर में अगर आई आ गया तो उसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। मान लो डिनोमिनेटर में ऐसा आता 1 बाई माइनस का आई, तो क्या करते प्लस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, उल्टे साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको हटा देते। कैसे हटता जरा देखो, ऊपर तो प्लस का आई आ जाता और नीचे माइनस का आई स्क्वायर आ जाता। माइनस का आई स्क्वायर, देखो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और माइनस ये पहले से माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाता, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में कभी भी आपको आई को छोड़ना ही नहीं है, इस बात को समझ लिए क्या, ठीक। आगे बढ़े, तो आई के बारे में आपको आइडिया लग गया, बड़ा बड़ा आप क्वेश्चंस कर लोगे आई का, कोई दिक्कत आपको होने वाला है नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। अब मैं नंबर को क्लासिफाई कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, आने वाले मतलब इसी लेक्चर में नंबर को मैं क्लासिफाई कर रहा हूं। बेसिकली नंबर कितने टाइप का होता है, अभी तक हम आयोटा के बारे में देख रहे थे, अब नंबर्स देखो। आयोटा ही बताया, नंबर बेसिकली एक तो रियल, जो आप पहले से पढ़ते हुए आए हो, 10th क्लास में भी पढ़े होगे, रियल नंबर। और दूसरा जो नंबर अभी अभी मैंने इंट्रोड्यूस किया उस नंबर को, वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। किस तरह का नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, राइट। तो बेसिकली नंबर दो ही तरीके के होते हैं, पहला तो रियल हो गया और दूसरा इमेजिनरी। बाद में इसका सब क्लासिफिकेशन जरूर होगा, इमेजनरी का कोई क्लासिफिकेशन अभी नहीं करेंगे हम, क्या इमेजनरी का कोई क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे, बस इमेजनरी हम समझ लिए कि इमेजनरी नंबर होता क्या है। कोई भी नंबर अगर निगेटिव साइन के साथ रूट में आ जाए तो वो इमेजनरी नंबर होता है। अब रियल का सब क्लासिफिकेशन करेंगे, तो रियल में क्या होता है, दो नंबर निकल के आते हैं, एक तो रैशनल होता है, रैशनल जिसको परिमेय संख्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, और ये क्या होता है इर्रेशनल। ये सब चीज आप 10th क्लास में पढ़े हो, लेकिन कैसे पढ़े वो मैं अभी प्रूफ कर दूंगा। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर को बेसिकली दो नंबर में मैंने डिवाइड किया, एक तो रैशनल हो गया और दूसरा क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया, ठीक है क्या, रैशनल और इर्रेशनल। तो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का मैं डिफिनेशन बताऊंगा और उसको क्लासिफाई करूंगा कि कैसे कैसे क्या होता है, उसको हम समझेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और रैशनल और इर्रेशनल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वीडियो में थोड़ा थोड़ा ब्लिंक आ रहा होगा बेटे, तो वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, उसको समझना। अभी क्या है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर को जरा समझते हैं क्या है, ठीक है ना। आगे बढ़ें तो एक एक करके डिफिनेशंस देखते हैं रैशनल और इर्रेशनल का। सबसे पहले तो मैं रैशनल बताऊंगा, जो आप पढ़ के आए हो। क्या पढ़े हो रैशनल नंबर का डिफिनेशन, रैशनल नंबर का आपने डिफिनेशन क्या पढ़ा है, द नंबर which is in the form of p by q, the number which is in the form of p by q where q not equal to 0 is called rational number। यहीं पढ़े हो, अरे यहीं तो पढ़े हो, p और q का कोई कंडीशन ही नहीं बताया गया है। अरे बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कई मायनों में डिफिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, लेकिन पढ़ते हुए आए हो तो पढ़ना है। क्या है, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0 is called rational number। उसके साथ साथ एक लाइन और जोड़ लेना, where p and q itself is rational। बात समझ आ रही, तो गड़बड़ हो जाएगा। आप क्या बोल रहे हो कि P और P बाई Q के फॉर्म में है, जहां Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लो मैं ऊपर √3 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, P की जगह √3 और ये 1, क्या ये रैशनल है, नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। तो P और Q जो है वो रैशनल के फॉर्म में होगा। तो डिफिनेशन, पहला डिफिनेशन क्या होगा, पहला डिफिनेशन क्या होगा रैशनल का, जो आप पढ़ते हुए आए वहीं लिखवाने जा रहा हूं मैं। द नंबर which is in the form of p by q where q not equal to 0। एट द सेम टाइम p और q इरेशनल नहीं होना चाहिए। इरेशनल क्या होगा मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। इसलिए ये डिफिनेशन से बेहतर है हम एक डिफिनेशन और देखते हैं। ये डिफिनेशन तो आप पढ़ते हुए है, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0 is called रैशनल नंबर, ठीक है। अब दूसरा डिफिनेशन जरा देखते हैं रैशनल का, ध्यान से सुनना और समझना। द नंबर
which is non-repeating, 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 the number which is repeating, sorry, the number which is repeating, the number which is, the number which is repeating, repeating but not terminating, the number which is repeating but non terminating, इसका मतलब समझेंगे, but non terminating after decimal place, non terminating after decimal place, non terminating after decimal place, after decimal place, non terminating after decimal place is called रैशनल नंबर। क्या कह रहा है, वो नंबर जो डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट तो नहीं होता हो लेकिन बार 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 एक ही नंबर का रिपीटेशन होता हो, क्या होता हो, रिपीटेशन होता हो, उस तरह के नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, और आपको अभी याद भी आ जाएगा, आपने 10th या 9th में इस तरह की चीजें पढ़ी होगी। एग्जाम्पल देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे 1.3333, एक ही नंबर और ये कभी खत्म नहीं हो रहा है, बार 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 आगे बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या है, 1.33333 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि डेसिमल के बाद कभी टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है। डिफिनीशन पढ़ो, फिर से डिफिनीशन पढ़ो, देखो, द नंबर विच इज रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग आफ्टर डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस के बाद रिपीट कर रहा है बट कभी टर्मिनेट नहीं कर रहा है, उस तरह के नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं। अब जरा ध्यान से तसल्ली से समझो, 1.333 डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा, आते जाएगा 1.333, तो इस तरह के नंबर जो है वो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे वो हम देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। मैं बोलूं एग्जाम्पल पहला हो गया, दूसरा एग्जाम्पल मैं बताऊं 12.32151515 डॉट डॉट डॉट, ये भी रैशनल है। देखो शुरू का 2 डिजिट डेसिमल के बाद अलग आ रहा है, लेकिन बार उसके बाद डिजिट रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 151515 बार बार, तो इस तरह के नंबर भी रैशनल होते हैं, इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में हम दिखा सकते हैं। और कई बार ऐसा देखा होगा आपने, इस तरह का भी लिखा रहता है 3.21 और रिकरिंग लगाया जाता है दोनों पर। रिकरिंग का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 3.21212121 बार 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 आ रहा है, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस तरह के नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं। क्लियर है क्या, तो वो नंबर जो डेसिमल के बाद रिपीट तो होता है लेकिन कभी खत्म नहीं होता। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अच्छा तो आप बोल रहे हो कि 1/2 रैशनल नहीं है, हाँ है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये तो टर्मिनेट हो जा रहा है। कौन बोल रहा है, इसका वैल्यू 0.5 होता है, इसके आगे 0000 लगाओ ना, कोई रोक रहा है क्या? अरे बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये भी रैशनल है। अरे क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, तो 0000 टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है बार बार, तो इस तरह के नंबर को क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर हम बोलेंगे। क्लियर हो गया होगा रैशनल नंबर, इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं। अब हम बढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर की तरफ, किसकी तरफ बढ़े, इर्रेशनल नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है, इर्रेशनल नंबर, इसका एक ही डिफिनेशन पढ़ते हैं। अब दूसरा पहला डिफिनेशन, आप एक डिफिनेशन तो जानते हो, द नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है एक्चुअली वो इर्रेशनल होता है। और जरा देखें दूसरा डिफिनेशन, देखो वही काम का है, उसी चीज का जरूरत है, बाकी एक तो आप पढ़ते हुए आ रहे हो। इर्रेशनल मतलब अपरिमेय संख्या होता है बेटे, इर्रेशनल का मतलब क्या होता है हिंदी में, अपरिमेय संख्या, इसको ध्यान से समझना। तो इर्रेशनल नंबर को कैसे समझेंगे, मैं डिफिनेशन पहले हिंदी में बोल दे रहा हूं फिर उसको लिखवा दूंगा। वो नंबर जो डेसिमल प्लेस के बाद, दशमलव के बाद, डेसिमल प्लेस के बाद ना ही कभी रिपीट होता हो और ना ही कभी खत्म होता हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल प्लेस इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं, बढ़ते हैं आगे। तो इसी डिफिनेशन को लिख रहा हूं, प्रॉपर नोट्स बनाना है बेटे। द नंबर which is non repeating मतलब रिपीट भी नहीं होगा इसमें, जैसे रैशनल रिपीट हो रहा था इसमें रिपीट नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग
एंड नॉन टर्मिनेटिंग आफ्टर decimal place non repeating and non terminating after decimal place is called irrational number. irrational वैसा नंबर जो डेसिमल प्लेस के बाद ना ही कभी रिपीट होता हो और ना ही कभी टर्मिनेट होता हो. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पाई एक इरेशनल नंबर है, इसका वैल्यू हम इतना ही जानते हैं 3.14. अरे 3.14 इतना ही जानते हैं क्या? हाँ इतना ही जानते हैं, लेकिन इतना नहीं होता और आगे भी होता है. इसका वैल्यू जो है 1.314, इसके बाद कुछ होगा, लेकिन जैसे 2517 ऐसे ले लिया मैं, मुझे पता नहीं, डिवाइड करके देख लेना. एंड डॉट डॉट डॉट. तो एक तरह का नंबर ना ही रिपीट होगा और ना ही कभी ये टर्मिनेट होगा. बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे रूट टू एक इरेशनल नंबर है, 1.414 इतना तो जानते हैं. इसके बाद भी नंबर आता है और ना ही कभी एक तरह का नंबर रिपीट होगा और ना ही कभी ये खत्म होगा. जैसे इसके बाद 273542 ऐसा कुछ कुछ नंबर आते जाएगा. तो एक तरह का नंबर रिपीट भी नहीं होगा इरेशनल में और कभी खत्म भी नहीं होगा. बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है. जब आप स्क्वायर रूट निकालते थे छोटी क्लासों में, स्क्वायर रूट, तो देखते थे कि हम डेसिमल प्लेस के डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक लेते थे करेक्शन के लिए, या 4 प्लेसेस तक. उसके बाद भी आता था, छोड़ देते थे हम. तो उस तक वो किस तरह का नंबर था? इरेशनल नंबर था. डेसिमल प्लेस के बाद ना ही कभी टर्मिनेट करेगा और ना ही कभी रिपीट करेगा. ठीक है ना? बढ़ते हैं आगे. तो इरेशनल नंबर भी आपका क्लियर है और रैशनल नंबर भी आपका क्लियर है. अब आगे का जो क्लासिफिकेशन है ना, आगे का जो क्लासिफिकेशन है वो इरेशनल नंबर का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई टाइप नहीं है. हमें टाइप किसका पढ़ना है? रैशनल का. रैशनल का टाइप पढ़ना है. अरे सबसे पहले नंबर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक रियल और एक इमेजनरी. इमेजनरी का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है. रियल को मैंने क्लासिफाई किया, रियल को रैशनल और इरेशनल में डिवाइड किया. अब इरेशनल का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, रैशनल का है. रैशनल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इंटीजर और फ्रैक्शन. इंटीजर और फ्रैक्शन, ठीक है ना? पूर्णांक और अपूर्णांक. बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंटीजर और फ्रैक्शन. जरा ध्यान से समझो. तो अब जो क्लासिफिकेशन होने जा रहा है वो किसका है? रैशनल का. रैशनल नंबर का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं. एक एक करके मैं क्लासिफाई कर रहा हूं नंबर को, ठीक, ताकि नंबर से आपको कोई दिक्कत नहीं हो. मैं नाम ले लूं कि हाँ रैशनल नंबर क्या होता है, तुरंत ध्यान होना चाहिए. इरेशनल क्या होता है, तुरंत पता होना चाहिए. तो अब इंटीजर आ गया. इंटीजर जिसको हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर. और इसको क्या? ये फ्रैक्शन है जो डेसिमल में होता है जनरली, फ्रैक्शनल नंबर. ठीक है. अब फ्रैक्शनल का कोई क्लासिफिकेशन नहीं. इंटीजर में 3 पार्ट्स आ जाएंगे. पहला तो पॉजिटिव इंटीजर. क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर. दूसरा निगेटिव इंटीजर. फिर पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, और एक कॉन्जुगेटिव इंटीजर बोलते हैं. वो बेसिकली टाइप नहीं होता, कंजुगेटिव इंटीजर. ठीक है क्या? कंजुगेटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक, कंजुगेटिव इंटीजर मतलब क्रमशः पूर्णांक जो लगातार हो. एक एक करके देखेंगे. पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? ऐसे समझो, जीरो नहीं आता इसमें. पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनिटी तक. कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनिटी तक. मतलब 1 2 3 4 वो पार्ट जो पॉजिटिव हो और डेसिमल में नहीं हो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इन्फिनिटी तक. निगेटिव इंटीजर क्या आ जाएगा? आपको फील हो रहा है क्या आएगा? देखो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और घटते घटते कहाँ तक आ जाएगा? -4 -3 -2 -1 तक. बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगले पेज में ही देख लो, इसमें क्या देखें. पॉजिटिव इंटीजर मैंने क्या बताया? पॉजिटिव इंटीजर क्या बताया मैंने? वो इंटीजर जो पॉजिटिव डेसिमल में नहीं, मतलब इंटीजर का मतलब क्या? डेसिमल में नहीं होना और पॉजिटिव होना. मतलब 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी. ठीक है क्या? दूसरा आता है निगेटिव इंटीजर. बस देख लो, समझ आना चाहिए क्या हो निगेटिव इंटीजर.
निगेटिव इंटीजर। क्या होगा निगेटिव इंटीजर, जरा समझो। इसमें जो होगा वो होगा माइनस इन्फिनिटी से घट रहा है ना, माइनस इन्फिनिटी से घटते घटते ऐसे आएगा -5, -4, -3, -2, -1, -1 तक जाएगा। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि जीरो क्या होगा। तो जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है क्या? अच्छा, एक तीसरा मैंने क्या बताया था, कंजुगेटिव इंटीजर। कंजुगेटिव इंटीजर, कंजुगेटिव इंटीजर। कंजुगेटिव इंटीजर को क्या बोलते हैं? क्रमशः पूर्णांक। अब इसका ये टाइप नहीं है एक्चुअली, जैसे कोई भी दो नंबर तीन नंबर लगातार ले लिया 4, 5, 6, तो इनके अगर कोई भी कंजुगेटिव इंटीजर है तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। देखो 5 से 4 के बीच का डिफरेंस 1, 6 से 5 के बीच का डिफरेंस 1। तो कंजुगेटिव इंटीजर का मतलब समझ आया? लगातार, क्रमशः पूर्णांक, लगातार होना चाहिए नंबर। जैसे 5 कंजुगेटिव इंटीजर लेना है तो कोई भी ले लो, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है ना, 5 कंजुगेटिव इंटीजर ले लिए। ठीक है, कंजुगेटिव मतलब लगातार। नेगेटिव मतलब समझ आ गया, पॉजिटिव मतलब समझ आ गया। ठीक, तो इंटीजर को मैंने क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद नंबर का क्लासिफिकेशन क्या होता है मैं बता दूंगा, हालांकि वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है। नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, होल नंबर जिसको पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह का क्लासिफिकेशन है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, और यहां भी मैं बता रहा हूं अपनी सेफ्टी के लिए और आपकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि आगे मैं यूज करूंगा डायरेक्ट ये वर्ड, तो आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ये कंजुगेटिव इंटीजर पर एक क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेन में, हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में फिलहाल इतना ही, आगे की बातों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना?